नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब्स चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे बड़ी कंपनी पेंट की सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट इसका चार्ट एनालिसिस करके दिखाएंगे। दोस्तों, जब भी एशियन पेंट का नाम आता है, यह भारत की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत जो है वह करीबन 1960-70 के दशक में हुई थी और तब से यह कंपनी भारत की सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक आती है। दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे तो इसका चार्ट जो है वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यह आपके सामने इसका जो है मंथली चार्ट ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका शेयर जो है उसने किस तरह की तेज़ी जो है वह देखने को मिली थी। शुरुआत करते हैं इसकी आईपीओ की लिस्टिंग से। जब इसका आईपीओ लिस्टिंग हुआ था उसके बाद यह जो शेयर जो है एक रेंज में था और करीबन 2004 तक जो है इस शेयर में कोई परफॉर्मेंस जो है वह नहीं देखी गई थी। उसके बाद जब 2004 में ब्रेकआउट होता है उसके बाद इस शेयर ने कभी पीछे पलट कर जो है वह नहीं देखा है। यह आपका सामने जो है इसका जो है मंथली चार्ट जो है वह ओपन है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि यह शेयर में जब भी गिरावट होती है, बड़ी करेक्शन आती है, तो इसका जो है जो मंथली 20 पीरियड के मूविंग एवरेज है वहीं पर जो है वह लास्ट होता है। और अभी जो है वर्तमान समय में जो रूस यूक्रेन का क्राइसिस है उसकी वजह से इसका शेयर जो है ये फिर से 20 डे मूविंग एवरेज के पास जो है वह आया था। यानी यहाँ पर अगर आप लंबे समय के लिए इस शेयर पर बेट लगाना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक सही समय है। अब चलिए यह बात कर लेते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर। तो यह लीजिए दोस्तों, आपके सामने इसका जो है वीकली चार्ट जो है वह ओपन है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे कि तो कोई बच्चे के सामने भी इसका चार्ट निकालेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि यह शेयर में जब भी गिरावट आती है, जो इसका 100 पीरियड मूविंग एवरेज है वहीं पर जो है यह शेयर बार बार सपोर्ट लेता है। यानी अगर आप 2013 उससे पहले और चलते हैं, करीबन 2012 के आसपास से यह शेयर में जब भी गिरावट आती है तो इसका जो है 100 डे का मूविंग एवरेज है वहाँ पर जो है ये सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं 2017 में गिरावट है, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर 2020 में गिरावट आई, उसमें भी इसने जो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज है, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ सपोर्ट लिया। और अभी आप देखेंगे तो इसका शेयर जो है फिर से 100 डे मूविंग एवरेज के पास है। यानी आप इसमें शॉर्ट टर्म में भी बेट लगा सकते हैं। अब चलिए यह बात कर लेते हैं इसके डेली चार्ट पर यह शेयर जो है वह कैसे दिखता है। तो दोस्तों, जब हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो हम इसमें बहुत कम समय के लिए निवेश करते हैं, करीबन एक आध हफ्ते से लेकर एक आध महीने तक। अगर हम डेली चार्ट पर इसका अध्ययन करेंगे तो शॉर्ट टर्म में इसमें कोई मोमेंटम जो है वह नहीं दिखाई देता है। और इसमें जो है ब्रेक डाउन भी हुआ है। यानी अगर यह शेयर जो है यहाँ पास आता है तो उसको जो है रेजिस्टेंस का जो है वह सामना करना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप इस शेयर पर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसके सामने क्या क्या चुनौती है। तो दोस्तों, चार्ट पर देखने से आपको पता चल जाएगा कि पहले जो है जब इसमें तेज़ी आती थी तो यह शेयर जो है उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आती थी। जो 100 पीरियड मूविंग एवरेज है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, दोनों के बीच में अंतर जो है वह काफ़ी कम होता था। लेकिन अगर अभी ये देखेंगे तो यह अंतर जो है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से अगर इसमें गिरावट आती है तो थोड़े लंबे समय तक जो है वह रह सकती है। अगर वर्तमान समय में हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत सारे नए प्लेयर जो है वह आ रहे हैं।
बर्जर पेंट हो गया, इंडिगो पेंट हो गया और इस तरह की और भी दूसरी कंपनियां हैं। यह सभी जो है पेंट के बिजनेस में जो है वह आ रही है। जो सबसे बड़ा इसका मार्केट शेयर है उसके लिए खतरा है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कंपनियां आती हैं इनके पास एडवांटेजेस जो है वह रहता है। अगर हम कंपनी की मेन एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी जो नीच है वह हर देश के हर छोटे बड़े शहरों सभी जगह पर है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।